मध्य प्रदेश में हिंदी मीडियम से एमबीबीएस की पढ़ाई की योजना धराशायी हो चुकी है। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई को लेकर जो सपने दिखाए गए थे वो जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। साल 2022 में इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई थी। दावा किया गया कि अब बच्चे हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई करके डॉक्टर बनेंगे। इस प्रोजेक्ट पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस योजना को न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा गया। लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि एक भी छात्र ने हिंदी में उत्तर नहीं लिखा। प्रकाशक सेकंड ईयर की किताबें हिंदी में छापने को तैयार नहीं है और हिंदी की किताबें धूल फाक रही हैं। छात्रों ने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई से दूरी बनाई। इसका सबसे बड़ा कारण है उनके भविष्य की चिंता। छात्रों का कहना है कि हिंदी भले ही सरल लगे, लेकिन इससे उनका करियर सीमित हो सकता है। मेडिकल की पढ़ाई और करियर की व्यापकता अब भी इंग्लिश से जुड़ी है, चाहे उच्च शिक्षा हो, विदेशों में करियर हो या फिर रिसर्च। आज भी सब कुछ इंग्लिश के इर्द गिर्द घूमता है। वहीं शिक्षकों को भी जटिल मेडिकल शब्द हिंदी में पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। स्टैंडर्ड हो जाता है कि डॉक्टरी में हो आप इंग्लिश में बात करो, थोड़ा लोगों को अच्छा लगेगा। इन चीजों को थोड़ा आसपास के लोगों की मेंटालिटी को सोच के गांव समाज के ये सब सोच के थोड़ा मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दिया। और बाकी भी चीजें हैं, जैसे पीजी लेवल पे आप जाओगे तो वहाँ हिंदी अभी अवेलेबल नहीं है। मान लो आप अदर कंट्रीज में जाते हो, वहाँ तो हिंदी बात ही नहीं कर सकते। वहाँ तो आप या तो उनकी लैंग्वेज में बात करो या तो इंग्लिश में बात करो, यही चीजें चलती है। वहाँ तो अलग अलग एग्जाम भी होते हैं, वो सब इंग्लिश में होते हैं। तो ये बड़ी दूर दूर तक की चीजें सोच के मैंने धीरे धीरे यहाँ तो हिंदी में पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में जो लाइफ में अगर मान ली पोस्ट ग्रेजुएशन करने कोई बाहर जा रहा है, साउथ इंडिया जा रहा है, गुजरात जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, तो वहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज के हिसाब से उनको अडेप्ट करना पड़ेगा। और जो वर्ड्स है यूनिवर्सल वो तो वही रहेंगे, क्योंकि मेडिकल साइंस जो है उसका ओरिजिन ग्रीक एंड लैटिन है, तो वहाँ से जो वर्ड्स है वो तो वही रहेंगे, हिंदी वाले तो आएंगे नहीं। तो इस चक्कर में कि एक बार बार भाषा के जो चयन और हेरफेर में उनको टाइम लगे, उससे अच्छा है कि वो एक बार अडेप्ट कर ले अपना को हिंदी से इंग्लिश में, ताकि फिर वो लाइफ लॉन्ग उनको कहीं बाहर जाना हो, इंटरनेशनल जर्नल पब्लिकेशन वगैरह सब करना हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में कर लें। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने एक अधिसूचना जारी करी है कि यदि एमबीबीएस की पढ़ाई के साथ साथ एमबीबीएस की परीक्षा को यदि कोई विद्यार्थी हिंदी में लिखता है तो उसको एक प्रोत्साहन पुरस्कार मिलेगा। विश्वविद्यालय में जो उसकी यूनिवर्सिटी टॉप की सूची होती है उसमें टॉप करने पर, जो कि 2 लाख रुपए का एक बड़ा कदम है। परंतु इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसके कारण से अभी तक बच्चे थोड़े डर रहे थे कि यदि वो एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो कहीं समस्या आएगी। तो उसको ओवरकम करना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हिंदी लैंग्वेज का इशू ना करते हुए जो साइंस है उसको प्रमोट करना चाहिए। जो जिस भी भाषा में विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई अपने उत्तर देता है उसको मानना चाहिए। और साथ ही साथ पूरे एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए जो वर्ड्स अभी भी इंग्लिश में वो इंग्लिश में ही रहे, ऐसा हम सबका मानना है। इस मसले पर सरकार को अब भी उम्मीद है कि मेडिकल छात्र हिंदी में पढ़ाई के लिए आगे आएंगे। ना बिल्कुल, देखिए अभी धारणा तोड़ने की आवश्यकता है कि जब रूस उसकी भाषा में शिक्षा दे सकता है, जर्मनी अपनी भाषा में दे सकता है, चाइना अपनी भाषा में दे सकता है, जापान जैसा छोटा देश उसकी चिकित्सा शिक्षा जापानी में दे सकता है, तो हम तो समृद्ध भाषाओं का देश है, तो हम क्यों नहीं अपनी भाषाओं में विद्यार्थियों को सिखा सकते। लेकिन देखिए जो धारणा बनी हुई है कि नहीं जो काम अंग्रेजी में होगा तो हमें अंग्रेजी को ही अपनाना, धीरे धीरे ये धारणा टूटेगी, समय लगेगा लेकिन ये धारणा टूटेगी। विद्यार्थियों का भी और देश का भी ये मंतव्य बनेगा कि हम अपनी भाषा में भी काम कर सकते हैं। आने वाले समय में इसके परिणाम दिखेंगे। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। कोई भी पॉलिसी, कोई भी सिलेबस या खास तौर से जो शैक्षणिक अनुशासन और जो एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए जरूरी होता है कि कोई भी हम नया कंटेंट जब पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं तो उसके रिसोर्स पर्सन होना चाहिए हमारे पास। हिंदी में पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, आपने हिंदी माध्यम से शुरू कर दिया और जो अनुवाद आपने हिंदी का किया है उसकी इतनी कठिन शब्दावली है कि उसको लिखना, उसको रिपीट करना बहुत मुश्किल है। अनुवाद भी ठीक ढंग से नहीं किया तो जब बच्चे पढ़ते हैं उस हिंदी को तो उन्हें समझ में ही नहीं आती कि ये क्या लिखा है। तो इनकी तैयारी ठीक नहीं थी, इन्होंने कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया
इन्होंने ठीक से जो रिसोर्स पर्सन है पढ़ाने वाले उन पर वर्क नहीं किया। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर जहां छात्रों की करियर को लेकर अपनी चिंताएं हैं, तो वहीं सरकार को अब भी माहौल बदलने की उम्मीद है। Thanks for watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.